महावीर वंदना के साथ में सेशन स्टार्ट करते हैं। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैनम धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानाम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी मंगलमय भावना के साथ मैम से अनुरोध करूंगा कि सेशन को आगे बढ़ाएं। जी जरूर, थैंक यू सजल जी। चलिए, हमारा टाइम हो गया है तो फिर हम शुरू करते हैं। जिन जिन के कैमरा ऑफ है प्लीज ऑन कर दीजिएगा। सभी अपने कैमरे ऑन ऑन कर रखें। लीजिएगा प्लीज। जी यहाँ से मैं नाम बोल, रवि सहगल जी, मानसी जी, सुषमा जी, आप अपना कैमरा ऑन करें। अनीता हेमरो, मानसी जैन, सन्मति किड्स स्कूल, प्रज्ञा जैन, आप अपना कैमरा ऑन करें। जी मैम। अच्छा, हमने कल जब व्हाट्सएप में चैटिंग की थी उसमें मैंने लिखकर भेजा था कि फोम सीट लानी है, वो ऐसी मोटी वाली आती है, इस तरह की, ग्लिटर वाली और बिना ग्लिटर की, दोनों तरह की मिलती है। बिना ग्लिटर की ऐसी दिखती है, ग्लिटर वाली ऐसी दिखती है। ये मैंने लाने को बोला था। जिन जिन को मिली है वो प्लीज इसका यूज करें, नहीं मिली है वो पेपर का यूज कर सकते हैं। पर इससे जो बनेगा वो पेपर से नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। पर मेथड सीखने के लिए इसकी किस तरह से चीजें बनती है वो सिर्फ सीखने के लिए आप कागज का यूज कर सकते हैं, ताकि वो ट्रिक आप अपना सके। और जब आपके पास ऐसी वाली फोम सीट हो तो फिर उसमें से आप बनाएं। शायद अभी सभी के पास नहीं होगी, तो इसको कैसे मोड़ते हैं, कैसे काटते हैं, कितना काटते हैं, उसका नाप क्या है, वो सब हम पेपर में से सीख सकते हैं। पर जब बनाते हैं तो ऐसे फोम सीट से ही बनाते हैं, तो ही वो सब चीजें अच्छी लगती है। इसका ये हमारा चौथा वेबिनार है, ठीक है। आगे जो 3 वेबिनार गए उसमें हमने न्यूज़पेपर और क्राफ्ट पेपर का यूज किया है। थोड़ी जानकारी मैं इस बारे में देना चाहूंगी कि हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं पार्टिसिपेंट के तौर पर, वो सभी लोग अलग अलग जगहों से है। तो सभी के यहाँ चीजें अलग अलग मिलती है, कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। तो हम इसलिए उस पेपर में से चीजें बनाना सीखते हैं, ताकि उसमें से आपके यहाँ जो चीजें मिलती है उससे आप वो चीज बना पाओ। ऐसा नहीं कि मैं न्यूज़पेपर में से बना रही हूँ, या मैं क्राफ्ट पेपर का यूज कर रही हूँ, या मैं ये फोम सीट का यूज कर रही हूँ। आगे जो भी चीजें यूज करूंगी आपको भी वही चीजें यूज करना है, ऐसा नहीं है। आपके यहाँ जो भी प्रकार की चीजें मिलती है आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उससे आप वो चीजें बना सकते हैं। मैं अलग अलग चीजों का यूज करके सिर्फ आपको मेथड बता रही हूँ, कैसे कट करते हैं, कितना नाप रखते हैं, वो सब बता रही हूँ। वो आपको अपने जहन में रखना है, और आपके यहाँ जो चीजें मिलती है उसमें से आपको वो इनोवेटिवली बनाना है।
उसको अलग तरीके से यूज करके, आप अलग चीजें यूज करके वो सब बना सकते हैं। जैसे मैंने व्हाट्सएप में भेजा था, वो हिचका बनाया था। आप वहां क्या बोलते हो मुझे नहीं पता हिंदी में। वो स्विंग होता है, जो झूला झूला होता है, वो पेपर में से झूला हमने बनाया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो पेपर स्टिक का ही बनता है। आपके यहाँ अगर आप जो झाड़ू यूज करते हैं, कचरा साफ करने के लिए जो झाड़ू यूज करते हैं, उसमें जो सलिया रहती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो नारियल पीने के लिए जो स्ट्रॉ आती है, उसका उसका भी उपयोग कर सकते हैं। वो क्या करना है, आपके यहाँ क्या मिलता है, वो आपके ऊपर है। आप ऐसे अलग अलग अपना माइंड यूज करके अलग अलग तरह से चीजें बनाइए। मैं जो सिखाती हूँ सिर्फ आपको मेथड बता रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ क्या है कि मैं वेस्ट में से बेस्ट बनाना सिखाती हूँ, तो वो मेरा सब्जेक्ट है। हमारा यहाँ का सब्जेक्ट आर्ट एंड क्राफ्ट है। मैं दोनों का मिक्सचर करके आपको अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रही हूँ। पर आपको क्या करना है, आपको अपना बेस्ट देना है। आपके यहाँ जो चीजें अवेलेबल है उसका यूज करके आप नई नई चीजें बनाइए और मुझे व्हाट्सएप में पिक्स भेजिए। मैं जो व्हाट्सएप में आपको भेजती हूँ वो आइडियाज देने के लिए है कि ऐसे ऐसे हो सकता है। अभी उसके लिए आपको क्या यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको नहीं बता सकती कि आप ये यूज करो, आप ये यूज करो। आपके पास जो चीज है उससे आप उसको बनाने का ट्राई करो। मैं ऐसा बता रही हूँ आप सबको, ठीक है। अभी आज आज जो मैं यूज करूंगी वो ऐसी वाली फोम सीट आती है, वो इतनी ठीक रहती है। देखिए, कागज जो होता है वो पतला रहता है, ये थोड़ा ठीक रहता है, थोड़ा मोटा रहता है। तो इसमें से हम चीजें बनाएंगे आज। हेलो, यस, इसके बारे में बताइए न। थोड़ा नजदीक से लाइए ना। बांस का पत्ती है। हाँ हाँ, मैं आज आपको उसके बारे में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दूंगी, अपने थोड़े आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी। तो ठीक आप बांस की जो ये आपकी पत्ती है उसमें से वो सब चीजें बना सकती है। ठीक है। ठीक, मैं उसके लिए आपको वीडियो में अपने व्हाट्सएप में एक दो वीडियोस भेजूंगी और फोटोज भी भेजूंगी। ठीक है, मैम, बांस की जो लकड़ियां आती है आप उसका यूज कर सकती हैं। जी मैम। जी, मैम, बोलिए बांस आशीष जी। बांस की पत्ती जो ग्रीन कलर की है, हरी कलर की क्यों है? मतलब ये पेड़ वाली रहती है क्या? हाँ, पेड़ वाली ओरिजिनल पत्ती है उनके पास, सावित्री जी के पास और जो लकड़ी ओरिजिनल। बांस की रहती है, सरवाई बोलते, वो वाली यूज करना है आप जो बोल रही हैं। नहीं, मैं मेरे पास तो ये वाला है, फोम सीट ऐसा आता है, बाजार में मिलता हाँ, है ये हमारे यहाँ। मेरे पास भी है। हाँ ये हाँ, पर वो जो सावित्री जी ने दिखाई ना, वो ओरिजिनल बांस जो पेड़ होता है ना उसकी निकाली हुई पट्टी है। उसका ही बन सकता है। हाँ जी, उसका भी बन सकता है। वो आइडियाज मैं आपके साथ व्हाट्सएप में शेयर करूंगी। मेरे यहाँ ये सब नहीं मिलता है, पर मेरे उसको यहाँ भी नहीं कैसे यूज मिलती। कर सकते हैं वो मैं अपनी चीजों से बनाकर बता सकती हूँ कि इसको ऐसे फोल्ड, ऐसे घुमाओ, ऐसे टर्न करो, ये सब आपको बता सकती हूँ। पर वो पत्ती मेरे पास नहीं है, तो आप पत्ती को कैसे यूज कर सकते हैं वो सब मैं आपको बता सकती हूँ अपनी चीजों से। आपकी जो बांस की लकड़ियां आती है ना, वो पेपर की जो मैंने पट्टी बनाना सिखाया था वैसी गोल वाली ही आती है। सही है, मेरे को रुचि जी ने भेजा था वो क्या भेजा था, दो कुर्सी बनाई थी और एक सोफा जैसा बनाया था। तो उसमें उन्होंने जो पेपर की पट्टियां बनाई है गोल गोल वाली, उसकी जगह आप बांस की छोटी छोटी पट्टियां काट के यूज करके उसको ऐसा बना सकते हैं। व्हाट्सएप में भेजा है, शायद रुचि जी ने ही बनाया है। तो उस तरह से आपको सिर्फ आइडिया लेना है कि ये अगर पेपर में से बनाया है तो मैं और किस चीज से इसको बना सकती हूँ।
ऐसा आइडिया आपको लेना है। मैंने जो पट्टियां रख के आपको सजाना सिखाया था, 2 पट्टी ऐसे रखिए, 2 इसके ऊपर, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ऐसे स्क्वायर बनाना सिखाया था। तो उसके लिए भी आप अपने बांस की पट्टियां यूज कर सकते हैं। मैं आपको आइडियाज दे सकती हूँ, किस चीज को कहाँ पे कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके यहाँ क्या मिलता है, आप अगर जैसे सावित्री जी ने अभी पूछा कि बांस की पत्ती से क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है, तो मुझे पता चलेगा कि वो उसमें से कुछ जानना चाहती है, उनके यहाँ वही मिलता है। दूसरी कोई चीजें जैसे ये मैंने फोम सीट बताई वो नहीं मिलती है। तो अगर आप बताओगे ना तो मुझे पता चलेगा कि कौन सी चीज है जो आपको इजीली अवेलेबल है, आपको यूं ही ऐसे कहीं भी पड़ी मिल सकती है, तो मैं वो ट्राई करूंगी कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। पर मैं अपनी चीजों से बनाऊंगी, आप अपनी चीजों से बनाइए। मेरा ये मोटो है कि आप अपनी चीजों से कुछ ज्यादा और अच्छा अपना दिमाग यूज करके कुछ नया नया बनाना सीखे। मेरे भेजे हुए फोटोज तो आपको पता ही है कि इसमें से बनेगा, इसमें से बनेगा, पर आपको अपनी चीजों से अपने दिमाग को यूज करके अलग तरह से उसको अरेंज करके बनाना है। ठीक है, जो आप जितना यहाँ पे अपना दिमाग यूज करके कुछ नया नया सोच के बनाओगे ना, उतना आप ज्यादा अच्छा सीख पाओगे। और अगर आपने अपने से सीखा है ना, तो आप आगे उसको बच्चों को भी दे पाओगे। ये तो क्या हो जाएगा कि मैं सिखाऊं, आप बनाए, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करके आप बच्चों को सिखाए, पर वो आप उतना ही सीख पाओगे जितना यहाँ सीखोगे। पर वो हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें और ना और उसमें से ही ज्यादा से ज्यादा सीखना है, अलग तरीके से कैसे बनाते हैं वो सीखना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। ठीक है, चलिए तो फिर आज का कार्य शुरू करते हैं। किन किन के पास ऐसी फोम सीट है, जिनके पास है वो प्लीज ले ले। प्लीज सब ऑडियो, अरे अपना वीडियो ऑन कर दे प्लीज, सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर दे प्लीज। मैम यही तो है। जी जैसा कि मैम ने बताया है कि सभी अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। तो लवी सहगल जी, दीपशिखा जी, नंदिनी जी, दीपाली जी, बीच में निधि किसी जी, को आशा ऑफ नहीं देवी, करना है अपना वीडियो। आपको फिर अपने मुझे वीडियो समझ को नहीं आता ऑन है करके कौन बना रखना रहा है है। कौन नहीं बना रहा है। और आपके पास चीज नहीं है, आप कागज में से बनाइए, पर मेरे सामने बनाइए जरूर। जी, आप सभी को अपनी क्लास की मर्यादा का ध्यान हर्षिता जी, रखना है। और क्योंकि आप मैम सभी इसकी शिक्षक हैं जगह तो हाँ हर्षिता जी बोलिए। मैम इसकी जगह शादी के कार्ड का यूज कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल। आपके पास जो भी है आप वो यूज करिए। हमको सिर्फ सीखना है कैसे बनाते हैं। पर सभी मैं जो जो चीजें सिखाती हूँ ना, वो जो यूज करती हूँ ना, वो उसके लुक के लिए करती हूँ। अगर आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, तो फिर मंगवा कर उसको बनाइए। आजू बाजू के गांव से मिलता है तो वो लेकर आइए। और ये वाला जो है एक्चुअली, ये जो मैं सब चीजें आज सिखाऊंगी ना आपको, तो वो आपको आगे बहुत काम लगेगा। ऐसी चीजें हैं सब, इसलिए मैं बता रही हूँ। पर आप अपने पास नहीं है तो खाली सीख तो लीजिए अभी, फिर बाद में अपने से बनाइएगा। और सभी को व्हाट्सएप में फोटोज डालनी है। रोज का एक कार्य तो करके डालना है, तभी तो आप कुछ ना कुछ करोगे और सीखोगे। ठीक है, चलिए मैम इस फिर आगे कागज चलते। का नाम क्या है? क्या? इसका नाम क्या है? इसको फोम सीट बोलते हैं। भी ऐसे रबर वाला आता है ना, जो रबर आता है ना, ऐसा वाला ये सीट होता है। जी। हाँ, कौन- ऐसा रबर वाला सीट आता है। और थोड़ा अगर इसको प्रेस करेंगे ना तो ऐसे खींच भी सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पतला हो सकता है। इस तरह का होता है ये। थोड़ा रबर, जो हम पैरों में स्लीपर पहनते हैं ना, वैसे वाला रबर का होता है, वो रबर जैसा ये सीट आता है, पर वो सॉफ्ट रहता है।
तो काटने में इजी होता है, इसको कोई दिक्कत नहीं आती है, कैंची से आसानी से कट जाता है ये। ठीक है, चलिए तो फिर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप कोई भी ऐसी एक चीज अपने क्राफ्ट पेपर है तो वो ले लीजिए, अगर फोम सीट है तो फिर फोम सीट से बनाइए। आपको क्या करना है, इस तरह की एक पट्टी काट लेनी है छोटी सी। आपकी फोम सीट अगर पूरी है ना, ऐसी पूरी वाली है ना, तो आधी कट करनी है, आधी इतनी वाली कट करिए, ऐसे आधी कट करिए। और यहाँ पे जो है ना ये वाला, वो ऐसे एक अपना जो ये उंगली होती है ना इतनी वाली, उतना काटिए। इस तरह की एक छोटी सी पट्टी काट लेनी है, देखिए इस तरह से होगी आपकी, इतनी होगी पट्टी। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये फोम सीट जो मैंने अभी बताई ना आपको, ऐसे डिफरेंट कलर्स में मिलती है, देखिए ऐसे अलग अलग कलर्स में मिलती है, लाल, गुलाबी, हरा, नीला, पीला, सब कलर मिलते हैं। तो इसमें ऊपर ग्लिटर जैसा होता है, तो जब भी आप अपनी चीज बनाते हैं ना, तो वो अपने आप ही डेकोरेट हो जाती है, उसको अलग से डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत सारा डिजाइन आता है, मेरे में ये मतलब सिल्वर नहीं है, मतलब इससे बहुत डिजाइन की भी मिल रही है मार्केट में। जी कोई बात नहीं, जैसी मिली वो। बहुत डिजाइन भी आ रही है इसमें। हाँ आती है। काट लिया पट्टी आपने? अभी उसको बीच में से कट लगाना है, इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा इतना छोड़ देना है, यहाँ तक का ऐसा कट लगाना है, ऊपर से इसको थोड़ा सा छोड़ देना है। देखिए मैंने इतना सा छोड़ा है, इस तरह से काट लेनी है 2 पट्टियां। शोभा जी बहुत बड़ी काटी, आधी कर दीजिए उसको, वो पूरा काट लीजिए और एक पट्टी अलग से ले लीजिए। हाँ अभी उसको बीच में से काट लीजिए। हाँ वो बहुत मोटी हो गई थी, छोटी सी ही चाहिए, देखिए छोटी सी ही चाहिए, एक एक इतनी हमको चाहिए, इतनी एक 1.5 सेंटीमीटर जितनी ही। मैम ये ठीक है? हाँ जी ठीक है, बहुत मोटी है, ज्यादा मैम ये ठीक चौड़ी है? है मैम। ये बेबी जी हाँ ज्यादा चौड़ी पट्टी बनाई है आपने। इसमें पतला कर लेते हैं। हाँ उसको बीच में से काट लीजिए, 2 भाग कर लीजिए उसके, और जो एक पट्टी बचेगी ना उसमें से बीच में से ऐसा कट लगाइए। ये क्या किया शोभा जी आपने? ऐसे बीच में से कट करना है ना। ये है मैम, आपने कहा था ना 1.5 सेंटीमीटर का। अच्छा ओके, आपके पास पड़ा है, ठीक कोई बात नहीं, चलिए इतना हो गया सबका। अभी जैसे हम चोटी बनाते हैं ना, चोटी बनाते हैं ना 3 से, उस तरह इसको 2 से बनानी है, इस तरह से देखिए। ये एक आगे लाई, इसको पकड़ के रखना है, ऊपर का पार्ट है उसको पकड़ के रखना है, आगे लाइए, फिर नीचे से इसको और आगे लाइए, फिर और ऐसे घुमाते जाना है। अगर फोम सीट है तो अच्छा बनेगा, इसका फ्लावर बहुत ही अच्छा लगता है, मैं अभी बताती हूँ आपको। इस तरह से ऐसे आगे पीछे इसको गोल गोल घुमाते जाना है। आया समझ में? आया? ऐसे कागज का है तो थोड़ा पतला बनेगा, अगर फोम सीट है तो बहुत अच्छा बनेगा। सही कर रहे हैं बेबी जी, आगे पीछे उसको गोल गोल घुमाते जाइए।
अच्छा, एक और बात, ये फोम सीट जो हमारे पास है, मेरे पास, उसको चिपकाने के लिए ना इस तरह का फेवी बॉन्ड करके ट्यूब आता है, तो ये उससे चिपकेगा, फेविकॉल से नहीं चिपकता है ये। अभी मैम ये क्या जो आता है? क्या ग्लू का नाम क्या है मैम? ग्लू का ग्लूगन नाम चलता क्या है? है, ग्लूगन चलेगा। ग्लूगन चलेगा, पर वो सब साथ में लेके बैठना पड़ता है ना, तो ये वाला इजी से चिपका लेगा। ये बहुत, ये मेरे पास बड़ी है, मेरे को यूज ज्यादा रहता है इसका, इसलिए मैं ये ज्यादा बड़ी वाली रखती हूँ। पर ऐसी छोटी वाली 10-15 रुपए की आती है, तो आप वो ला सकते हैं सीखने के लिए। अगर एक बार आपको उसका यूज पता चल जाता है तो फिर आप बड़ी लाइए। मैम ये ठीक है? आप कागज में से बना रही है ना? हाँ। हाँ, कोई बात नहीं। अभी उसको ऐसे यहाँ एंड जब आएगा ना, वहां चिपका लेना। ये मैम ये मेरा उल्टा क्या? क्यों आ रहा है? एक उल्टा एक सीधा आ रहा है। उल्टा आएगा एक और एक तरफ सीधा। तो पर अब मैंने कहा ऊपर का पार्ट आपको हाथ में पकड़ के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। अगर इसको आप छोड़ दिया ना तो ऐसे घूम जाएगा, तो उसको ऐसे स्ट्रेट रखना है, फिर इसको ऐसे घुमाना है। बस एक ही तरफ घुमाएंगे। हाँ, पहले एक आगे लाइए, फिर जो पीछे गया उसको फिर से आगे लाइए, फिर पीछे वाला आगे लाइए, ऐसे आगे आगे ही एक ही तरफ से ऐसे गोल गोल घुमाना है, तो फिर ऐसा बनेगा आपका। देखिए, मैम देखिए पेपर का यहाँ सारा है क्या? इसका। हाँ, वो पेपर का है ना, तो थोड़ा डिफरेंट लगेगा इससे। वो कोई बात नहीं, उसको आखिर में ऐसे चिपका ये लीजिए, यहाँ देखिए पे खा लिया। चिपका लिया। ठीक, मैम ये सही आ रहा। हो गया ना? नहीं आया? आपके जैसे तो नहीं आ रहा। हाँ, तो आप ऊपर का पार्ट ऐसे, आपके ये दो पार्ट जो है ना, अभी इसको मैं आगे लाई, इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के रखिए, ऐसे आगे इसको लाई। पकड़ना। फिर ये पीछे वाला, इसको ऐसे करिए, गोल घुमाकर आगे लाइए। फिर इसको ऐसे पीछे वाले को फिर से आगे लाइए, सही से घुमाइए उसको पकड़ पकड़ के। उल्टा नहीं होना चाहिए। आपकी ये जो पट्टी है ना, ऐसी उल्टी नहीं होनी चाहिए, इसको ऐसे सीधा ही करना है। ऐसे गोल घुमाकर, ऐसे गोल नहीं घुमाना है, सीधा सीधा ही उसको ऐसे करना है। फिर जब एंड आएगा ना, तो उसको चिपका लेना है। उसको चिपकाने के बाद क्या करेंगे, जहां से चिपकाया है ना, यहाँ मैंने चिपकाया है, तो यहाँ से ऐसे इसको अंदर की साइड ऐसे घुमाएंगे। ये जो पार्ट है उसको अंदर घुमाएंगे, ऐसे गोल गोल घुमाते जाएंगे। और जो एंड आएगा ना, उसको ऐसे थोड़ा सा नीचे की ओर भी लगाएंगे, तो इस तरह का आपका फ्लावर बनेगा। दिख रहा है ना? ये अभी वाला ये फ्लावर बनेगा आपका। फोम सीट से गोल गोल घुमाते जाइए, जहां से मैम चिपकाया है वहां से स्टार्ट करिए, जो एंड चिपकाया था वहां से स्टार्ट करिए। तो उसको गोल गोल घुमा दूं। हाँ, गोल गोल घुमाते जाइए। पेपर में से ऐसे छोटा वाला नोक से जो गोल गोल घुमाकर हम फ्लावर बनाए थे ना, वो राउंड बनाए थे, उसी तरह गोल गोल घुमाते जाए। और जब एंड आएगा ना, तो इस तरह का आएगा, इस तरह का एंड रहेगा। तो उसको भी यहाँ से यहाँ लगाकर, फेविकॉल फेविबॉन्ड जो भी है वो लगाकर ऐसे चिपका लीजिएगा। ये जो पार्ट है उसको ऐसे ही चिपका लेना है, तो ऐसा वाला फ्लावर बनेगा।
दिख रहा है ना सबको? मैम देखिए पेपर का ऐसा आया है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बाकी किसने बनाया? प्रज्ञा जैन। थोड़ा नजदीक लाइए ना मैम। हाँ, पेपर में से ऐसा ही बनेगा। देखिए मेरी फोम शीट है ना, इतनी मोटी है थोड़ी, देखिए, हाँ मैम। है ना? शायद किसी ने है ना वो फ्लावर वाला एक व्हाट्सएप में भेजा था, मैंने उनको बोला भी था कि उन्होंने कोई अलग चीज यूज करके बनाया है, इसलिए वो मुझे ज्यादा पसंद है। किसको बोला था मैंने? वो शालिनी जैन, शालिनी मैम। दीपाली, दीपाली जी को बोला था। शालिनी मैम मैम। शालिनी, हाँ अच्छा, उन्होंने जो चीज यूज की थी ना, उसको क्या मैम बोलते थैले हैं का आप? यूज किया था, क्या? थैले का यूज किया था, थैले का यूज किया था फ्लावर बनाने में। नहीं, मैम वो नहीं, वो नहीं। कौन सी साड़ियों में वो यूज की मैम थी? हाँ, साड़ी मैंने साड़ियों में जो फोम आती है वो यूज की थी ना। हाँ हाँ, जी तो मैम, उसने उसका पता है। ये जो मेरी हाँ सीट है ना, ये जो फोम सीट है ना, ये वैसी वाली ही है, पर ये थोड़ी ऐसी ग्लिटर वाली और डेकोरेटिव आती है। आप उसका यूज करके भी ये सब बना सकते हैं। मैम ये हाँ, बनाना, अच्छा बनाना। देखिए इस तरह से, हाँ, इसको चिपका लेना है फिर। शोभा जी, आपका हो गया? ऐसा क्यों हुआ? नहीं मैम, वो पेपर से बना ना तो छोटा है, मुड़ेगा नहीं। हम दूसरा बना के आपके पास देखते नहीं है फोम सीट? हाँ है, कहीं पड़ी है, अब देख नहीं रही वो अभी, अच्छा, इसलिए लाए ओके भी नहीं। ओके, उस दिन बहुत नो सारी, प्रॉब्लम। हाँ 10-12 ले आए थे तो वो रखी है, हाँ, तो आज मिली नहीं, वो मैंने ढूंढी। अब अच्छा, कोई बात नहीं, फिर बनाकर भेज दीजिएगा। आज ही, हाँ आज ही बनाऊंगी। ये हो मैम गया सबका? देखिए अभी आपको नहीं बनाना है, सिर्फ मैं बता रही हूँ। मैंने इसमें क्या करा था, ऐसी जो हमारी पट्टी थी उसमें सिर्फ बीच में से कट लगाया था, ठीक है? अभी दूसरा उसी तरह का फ्लावर बन सकता है, पर उसमें इस तरह से चोटी के जैसे 3 पार्ट करने हैं और चोटी की तरह उसको गूंथ लेना है। आया समझ में? ऐसे ही बनाना है, 3 पार्ट लेना है, उसको ऐसे चोटी की तरह गूंथ लेना है। जब यहाँ एंड आएगा ना, तो वहां तीनों को एक साथ चिपका कर, ये जो हमने 2 वाला कट करके ऐसे गोल घुमाया ना, वैसे यहाँ से ऐसे गोल घुमा लेना है उसको, ऐसे। और फिर जब एंड आएगा तो चिपका लेना है, तो फिर वो इसी तरह का फ्लावर बनेगा। दोनों तरह से बना सकते हैं हम, ठीक है? आ गया इतना समझ में? सभी बना नहीं रही हूँ, सिर्फ आइडियाज दे रही हूँ आपको। ये जो दोनों मेथड बताई ना मैंने, वो एकदम इजी मेथड है और बहुत ही अच्छा फ्लावर बनता है। पर देखिए इस तरह से ऐसे ट्रायंगल कट करते हैं, ऐसे ट्रायंगल कट करते हैं, फिर ये एक ट्रायंगल रखा, उसकी कॉर्नर से दूसरा ट्रायंगल रखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे आपको जितना लंबा चाहिए उतना ऐसे ट्रायंगल चिपकाइए और फिर उसको इसी तरह से ऐसे ऊपर से नोक की ओर से, ये जो हमारी नोक आती है ना, वहां से ऐसे गोल 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 घुमाते जाइए, तो भी इसी तरह का फ्लावर बनेगा, ठीक है? ये मैंने ट्रायंगल लिया है, आप ऐसा सर्कल कट करोगे ना, सर्कल कट करोगे और बनाओगे तो भी बहुत अच्छा फ्लावर बनेगा।
पर वो सर्कल चिपका कर बनाओगे ना तो एक में से 2 फ्लावर एक साथ बनेंगे। आपको ये सब आइडियाज मैं दे रही हूँ, आपको यूज करके उसको बनाने का ट्राई करना है, ठीक है। चलिए अब एक और ऐसी स्टिक्स ले ली, ये एक और कट कर लेनी है हमको, ऐसी एक और पट्टी कट करनी है। ये 1 इंच है, 1 इंच का है, ये पूरा 1 इंच का है और ये 10 सेंटीमीटर है। ये 1 इंच का और ये 10 सेंटीमीटर का है। काट लिया? मैम ये ठीक है। इतनी साइज का कट करना है, चलेगा बेबी जी? अभी क्या करना है, उसको इस तरह से उसके ऊपर ऐसी क्रॉस में लाइन बना देनी है, ऐसी क्रॉस, यहाँ इस कॉर्नर से स्टार्ट करके इस कॉर्नर तक ऐसी क्रॉस में लाइन बना लेनी है। फिर उसको बीच में से जो लाइन ड्रॉ की है ना हमने, उसको काट लेना है, तो इस तरह के 2 पार्ट बच जाएंगे हमारे पास। ये इस तरह का था, काट लेंगे तो ऐसे 2 पार्ट हो जाएंगे। हाँ, फिर ये जो बड़ी वाली साइड है ना, बड़ी वाली जो साइड है उसको सॉरी, ये एक पार्ट लेना है और ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना, वहां से उसको ऐसे अंदर साइड गोल घुमाते जाना है। इस तरह से पूरा गोल घुमा लेना है। मैम फिर से करके दिखा दीजिए, मैं देखूं। ये जो अपना सीधा वाला पार्ट है ना, ये वाला नोक वाला नहीं, ये नोक वाला नहीं, जो सीधा वाला पार्ट है ना, वहां से ऐसे ऐसे गोल घुमाते जाइए। देखिए इस तरह से अंदर की साइड गोल घुमाते जाना है, फिर कुछ नहीं करना है, ऐसा पूरा गोल घुमा देना है इसको। मैम कागज का लंबा आ रहा है, मतलब वैसे नहीं कागज आ का रहा है। लंबा आएगा, ये थोड़ा मोटा रहता है ना सीट, तो वो अच्छा बनता है उसका। देखिए इस तरह का बनेगा आपका। आपके यहाँ वो झालर बनती है दरवाजे के आगे, हम लटकाते हैं डेकोरेशन के लिए, तो वो बनाने के लिए ये यूज होता है। इसका फोटो मैं डालूंगी आपको कि इसको कैसे यूज करते हैं। इसका फोटो है मेरे पास। जो ये वाला पार्ट मोटा था ना, ये बड़ा वाला पार्ट,
वो ये नोक वाला पार्ट है, वो बड़ा था, जैसे गोल गोल घुमाते गए आगे जाके छोटा होता गया, तो ये बीच वाला जो यहाँ लास्ट तक एंड में वो जो आया वो नोक वाला पार्ट इधर आया, हम झालर बनाए, इसलिए इस तरह का ये गोल बन गया। हम समझ कपूटा मोटा है ये इसी आया ना समझ में सबको? बन गया? दोनों बनाइए तो फिर आपको समझ में आएगा। कागज जो पतला होता है ना, इसके लिए वो छोटा बनेगा और लंबा बनेगा, पर ये फोम सीट का आता है, ये मोटी होती है, तो ऐसे लेयर्स बनेंगे। देखिए यहाँ दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे वाले लेयर बनेंगे, क्योंकि ये मोटा होता है थोड़ा। मैम ये ठीक है? हाँ, वो आपका कागज का है ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है बेबी जी। कागज से बनाया है ना आपने, इसलिए। अगर आपको इस तरह का बनाना है ना, सुनिए, आपको इस तरह का बनाना है ना, तो कागज को क्या करिए, मान लीजिए ये मेरा कागज है, ठीक है, तो उसके ऊपर ऐसी दूसरी ऐसा सेम साइज का दूसरा कागज काटिए, उसके ऊपर लगा दीजिए। फिर एक और ऐसा इसके साइज का कागज काट के ऐसे तीसरी बार लगा लीजिए। ऐसे क्या करेंगे, उसका लेयर करते जाएंगे, कागज थोड़ा मोटा हो जाएगा, और फिर ये बनाइएगा आप ये कट करके, तो फिर वो थोड़ा मोटा बनेगा, तो अच्छा लगेगा वो। जी। कागज को मोटा कर लेंगे और फिर घुमाएंगे तो वो अच्छा बनेगा। हो गया सबका? दिखाइए। मैम ये ठीक है। हाँ, अच्छा बनाया है। अच्छा है मानसी जी। मैडम पेपर का है ये। कोई वही तो, पेपर अगर लंबा काटोगे ना तो ऐसे चढ़ते जाएगा ऊपर। आपने पेपर का बनाया ना सुषमा जी, इसलिए पतला लंबा बना है, पर मैंने जो ट्रिक बताई वो यूज कर सकते हैं आप। मैं पेपर ले आऊंगी मैम, अभी ला नहीं पाई मैं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेथड सीखनी जरूरी है, कैसे बनता है वो सीखना जरूरी है, किस चीज से बनाते हैं वो नहीं जरूरी है, ठीक है। आपको जब भी वो मिले, नई साड़ी जब लाए उसमें से वो फोम निकले, उससे बनाइएगा जब भी आपको टाइम मिले। ये मेथड सीखना जरूरी है, इसको कैसे बनाते हैं, मैं चाहे जिस चीज से बनाऊं। अच्छा, वो सावित्री जी ने अभी जो लीव्स बताए थे ना, पत्ते बताए थे ना, वो पत्तों को भी 2-3 पत्ते जोड़कर ऐसा क्रॉस कट करके ऐसे बनाएंगे तो ऐसा वाला ही बनेगा, ऐसा वाला अच्छा वाला ही बनेगा। तो वो ट्राई जरूर करिएगा सावित्री जी। अभी पेपर से बना रहे हैं मैम, तो लंबा हो जा रहा है। हाँ, तो पेपर पतला होता है ना, इसके हिसाब से। वही तो मैं बोला कि 2-3 कागज को एक के ऊपर एक चिपका लो, बाद में ऐसे क्रॉस कट करके बाद में बनाइएगा, तो फिर वो अच्छा बनेगा। थोड़ा मोटा हो जाएगा ना पेपर तो अच्छा लगेगा वो। जी मैम। हाँ, और ऐसे पत्ते से भी ट्राई करिएगा। आपके पास जो आपने पत्ता बताया था ना अभी, बांस का पत्ता, हाँ, उसको भी 2-3 जोड़कर बनाइएगा, तो उसमें से भी बनेगा। बाकी सबका हो गया? आशा जी आपका बताइए, हो गया? मैम बन गया। बन गया जी, ठीक ठीक। जी मैम। आपने बनाया महेश जी? मैम दोनों बनाए। हाँ, कोई बात नहीं, दिखाइए तो सही पेपर का, कोई बात नहीं, बताइए। दिख नहीं रहा है, थोड़ा बीच में ना, ऐसी गैप नहीं रहनी चाहिए बीच में। ओके मैम। हाँ, पूरा शुरू से ही घुमाना है उसको, बीच में गैप नहीं रखनी है। ओके।
जी हाँ सही है, अच्छा बनाए सुषमा जी। चलिए इतना समझ में आया ना सबको? ठीक है, फिर एक और चीज हम आगे जाके बनाएंगे। उसको क्या करेंगे, ऐसी वाली पट्टी मैंने जो पेपर में से बनाना आपको सिखाया था, पता है ना? ऐसी पट्टी ली थी, उसको ऊपर इतना छोड़ दिया था, फिर उसको कट लगाए थे। ये मैंने सिखाया था ना फर्स्ट डे। यस मैम। कट लगाना सिखाया था, तो ये वैसा वाला ही करना है। एक पट्टी काट लेनी है 1 या 1.5 इंच की, ब्रॉड वाली, इतनी चौड़ी। इस तरह की फोम सीट जिनके पास है वो जरूर से कट करिए, पेपर वाले भी करिए, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा कि कैसे बनाते हैं। पेपर से हमने किया था ये वाला। इतनी चौड़ी चाहिए होगी। फिर इसमें इस तरह की लाइनिंग कट कर लेनी है, ऊपर थोड़ा छोड़ देना है, और यहाँ तक की लाइनिंग ऐसे ऐसे कट कर लेनी है, ऐसे ऐसे। ये हमने पेपर में से किया था, न्यू क्राफ्ट पेपर में से बनाया था हमने ये। ऐसा कट करके फिर उसको स्टिक के ऊपर ऐसे 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 क्रॉस करके नीचे लाते हुए घुमाकर वो स्टिक बनाई थी। मैम उसको पूरा काटना है कि आधा काटना है? पूरा तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जाना है, इधर से लेके इधर तक पूरा जाना है, ऐसे कट करके जाइए। मैं भी कर रही हूँ, चलिए साथ में। हो गया? फिर इसको देखिए, ये यहाँ तक ये ऐसा पूरा कट हो जाए ना, फिर एक कॉर्नर में से चिपका के इसको ऐसे गोल गोल घुमाते जाइए।
और फिर लास्ट में इसको चिपका लेना है। इस तरह का बनेगा, देखिए। हाँ, ऐसे ऐसे खड़ा करिए। छोटा काटा ना आपने, हमको ऐसा लंबा वाला चाहिए, ऐसा लंबा वाला। नहीं ऐसे मैम ये लंबा चाहिए, लंबा। आपका छोटा है, कोई बात नहीं। फ्लावर नहीं बनाना था हमको। छोटा करेंगे तो फ्लावर बनेगा, लंबा करेंगे तो ऐसे झूमर वाला बनेगा। हाँ शोभा जी, आपका सही बना है। मैम इसको कहाँ से करना है, नीचे से करना है ना? हाँ, जहाँ हमने थोड़ा ऊपर छोड़ दिया था ना, वहां से ऐसे गोल गोल घुमा के पूरे तक जाइए और वहां चिपका लीजिए, तो ऐसा बन जाएगा। मैम ये ठीक है? हाँ, उसको ऐसे साथ में ही रखिए, ऐसे उसको ब्रॉड नहीं करना है, ऐसे खोलना नहीं है नीचे से, इसको साथ में ही रखिए। इसको, इसका क्या यूज है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। मैम सही बना है। किसका? निकिता सोनी। दिख नहीं रहा है, वो पीछे से ज्यादा वो आ रहा है ना, तो दिख नहीं रहा है वो। हाँ, मैम उसको सीधा ऐसे करिए, ऐसा नहीं, ऐसे करिए। हाँ बस, सही है, सही है। मैम हमारा देखिए कागज का ऐसा बना है। हाँ, अच्छा बना है सुषमा जी आपका। और किसका देखना था? मैम ये देखिए। अंकिता जी आपका सही है। मैम मेरा। शालिनी जी आपका भी सही है। जी मैम। मेरा। कौन बोल रहे हैं? मैम हर्षी का काम कर। ऐसे पीछे हाथ रखिए ना, दिख नहीं रहा है। आप, ये भी- वो आपका जो है ना, इसके पीछे ऐसे हाथ रखिए, ऐसे हाथ रखिए तो इसके पीछे का दिखे। हाँ हाँ हाँ, सही है, सही है। मैम फॉर्म चलिए का अभी। बनाया था। हाँ, अच्छा बना है, पर वो आप कागज में से बनाइए और फोम में से भी बनाइए, दोनों में से आपको अपने आप से डिफरेंट पता चलेगा कि कैसे दोनों अलग है ना। अभी इसका अभी इसका क्या यूज कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। सजल जी स्पॉटलाइट कर दीजिए, वो पलक पंड्या नाम है ना उसमें। देखिए, ये जो हमने बनाया ना फ्लावर, ये वाला जो हमने बनाया है, उसको हम नीचे झूमर मैम के दिख तौर पर रहा है, यूज कर सकते हैं। दिख और नहीं रहा मैम। इससे पहले जो मैंने बताया, इस वाली पट्टी में से बनाना, ये वाली जो मैम पट्टी दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं। दिख करिए रहा ना, है। वो पलक पंड्या लिखा है ना, उसको स्पॉटलाइट करिए।
हाँ, अभी दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है? हाँ मैम, दिख रहा है। ठीक ठीक, चलिए। अभी ये जो है ना, वो हम झूमर के तौर पर यूज कर सकते हैं। और इस वाली पट्टी में से जो मैंने गोल घुमाकर बनाना बताया था, ऐसा वाला, ये वाला जो मैंने बताया था ऐसे गोल घुमाकर बनाना, जो मैंने ये दिखाया आपको 2-3 बार, यहाँ बीच में एक मोती लगाए, उसके ऊपर ये लगाए, यहाँ फिर से एक मोती लगाए, और ये हमारा ऊपर का पट्टा है। ऐसा एक लंबा वाला पट्टा ले लीजिए, मोती, ये वाला मोती, फिर से जो छोटा वाला मोती, और फिर ये झूमर। ऐसा करके ये पूरा आपका जो पट्टी है उसको भर लीजिए, तो इसको आप बंधनवार के तौर पर यूज कर सकते हैं। आया समझ में? मैं क्या बता रही हूँ, सबको आता है ना समझ में? ये आ मैंने गया मैम। इसलिए सिखाया आपको कि आप इसका यूज करके ऐसा बना सके। अच्छा ठीक, मैं बोली थी कि आपको मैं व्हाट्सएप में फोटो डालूंगी, ये जो हमने बनाना सीखा है उसका, तो उसको भी हम इसी तरह से यूज कर सकते हैं। ये छोटा वाला बंधनवार बनेगा, और जो मैं अभी बता रही हूँ उसको क्या करना है, यहाँ जो आप ओके, ये जो मैं बता रही थी इसका, तो इसका क्या करेंगे, डोरी लेंगे एक, उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बीच में एक मोती डालेंगे, फिर इसको लगाएंगे, फिर मोती डालेंगे, फिर इसको लगाएंगे, फिर मोती डालेंगे, फिर इसको लगाएंगे, ऐसे लंबी वाली सीधी पट्टी बनाते हैं। और अपना दरवाजा जो होता है, उसके दरवाजे पर ऐसी लंबी लंबी वाली ऐसी ऐसी वाली 2-3 लाइनें लगाते हैं, इस तरफ 2-3 लाइनें लगाते हैं, तो पूरा दरवाजा बहुत अच्छा दिखता है। पूरा ऐसा ऊपर ही नहीं रहता है, साइड में भी लंबी वाली पट्टियां रहती है। हेलो हेलो, हाँ मैम, आ रही है आवाज। सबको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है। आ रही है ना? जी मैम। यस मैम। ओके ओके, दिख रहा है मैं बोल रही हूँ, वो दिख रहा है आपको? यस मैम। ठीक, इतना समझ में आ गया? मैंने जो दोनों चीजों में से क्या बनाना है वो बताया, तो वो समझ में आ गया ना सबको? यस मैम। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। मैं जो ये बता रही हूँ, आप फोम शीट मिलती है तो लाइएगा, नहीं तो कागज को या क्राफ्ट पेपर को, क्राफ्ट पेपर बहुत पतला रहता है, थोड़ा मोटा पेपर आए, उसको 2-3 पेपर को एक साथ जोड़ के फिर बाद में इन सबको कट करके ऐसे बनाइएगा, तो वो सब अच्छा ही बनेगा। ये भी अच्छा बनेगा, ये भी अच्छा बनेगा। वो कागज में से भी ये सब चीजें बन सकती है। आपको अगर आपके पास कोई अलग चीज है उसमें से बनाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने जो ये बताया ना, ये वाला, इसकी जगह जो मैंने फ्लावर बनाना बताया ना आपको, वो भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, ये रेड वाला है, ये ग्रीन वाला है, मेरे पास डिफरेंट कलर के बनाए हुए पड़े हैं, मैं यूज करती हूँ इन सबको। ये येलो वाला है, ये वाइट है, फिर ये थोड़ा डार्क पिंक जैसा है, वो ये जो मैंने रिंग बनाना बताया उसके बजाय आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ये फ्लावर का भी, ठीक है। आया समझ में ना सबको? जी।
अभी एक जो हमने ये वाली पट्टियां काटनी सीखी ना, वही वाला हम वैसा ही हमें दूसरा बनाना है, पर इसके लिए हमें ये इतनी ब्रॉडनेस नहीं, थोड़ी मोटी वाली चाहिए। तो हमको इस तरह का मोटा वाला पेपर चाहिए होगा, बड़ा वाला। इतना चौड़ा पेपर चाहिए होगा, इसको हमको हाफ करना है। તેનું છે જો કે આ છે તારું છે સ્પોટલાइट કરું તો अलग करने नहीं है आपको करेगा। एक सेकंड मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, अभी स्टार्ट हो रही है। हाँ जी। अच्छा चलिए हमें इतना चौड़ा पेपर चाहिए होगा, इसको हाफ फोल्ड करना है। और जो बंद वाली साइड है, ये ओपन वाली नहीं, जो बंद वाली साइड है ना, उस तरफ से ऐसे कट लगाने हैं इस तरह के। अच्छा, ये जो साइड है हमको चाहिए होगी मैम आप नहीं देख रही हो, कुछ नहीं देख रहा। हाँ एक सेकंड दिख रही Recording in progress. ये जो नाप लेंगे ना, ये वाला नाप लेंगे ना हम, ये होगा 7 सेंटीमीटर। छोटे वाले जो नाप आते हैं वो वाले 7 सेंटीमीटर तक जाना है, 7 सेंटीमीटर। और ये जो वाला है ऐसे हमको 4 चाहिए होंगे, 4 पेपर बनाने हैं ऐसे। आपके पास जो भी है ऐसे 7 ही रखना है। फिर एक पेपर जो होगा उसमें इस तरफ भी 7 रखिए, दूसरा होगा इसमें 6 करिए, इसमें 5 और चौथे में 4। ऐसा काटना है, 4 पीस काटना है। पहले एक काट लीजिए, फिर मैं बता रही हूँ कैसे करना है आपको। ऐसे 7 रखिए और ऐसे 7 रखिए, फिर उसको ऐसे हाफ फोल्ड कर लेना है। और फिर ये जो खुली है वो तरफ नहीं, ये बंद जो साइड है उस तरफ से ऐसे कट लगाने हैं। मैम 7 सेंटीमीटर की लंबाई और चौड़ाई कितनी रखना? 7 ही रखना है, दोनों साथ साथ ही रखना है। लंबाई चौड़ाई स्क्वायर बनेगा आपका, फिर उसको हाफ फोल्ड कर देना है इस तरह। पर तो लंबा सा दिख रहा है ना हम लोग को। मेरा लंबा है, मैंने पूरा नाप का कट नहीं किया है दिखाने के लिए। फिर मैं जो साइज बता रही हूँ आपको, अगर बड़ी वाली साइज का बनाना है कोई भी ऑब्जेक्ट तो आप साइज बड़ी कर सकती है। मैं 7-7 सेंटीमीटर बता रही हूँ, पर आप अगर 9-9 सेंटीमीटर करना चाहती है तो कर सकते हैं। उसको हाफ फोल्ड कर दीजिए और जो बंद वाली साइड है वहां पे ऐसे कट लगा लीजिए। वो कट लगाने के बाद इस तरह का दिखेगा आपको। नहीं रहा ना? हाँ दिख नहीं रहा कुछ। नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखा रहा हूँ। इस तरह का देखिए, ऐसे बीच में ऐसा गैप बनेगा।
ऐसा वाला बनेगा। फिर जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हमको चिपका लेना है, इसको चिपका लेना है इस तरह से। हो जाए तो बताइएगा प्लीज। हो गया? यस मैम। जी, तो ये वाली जो खुली साइड थी ना, उसको चिपका लेना है। फिर इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाकर फ्लावर जैसा बनाना है। जो वो खुला वाला फ्लावर बनाया था और ये बंद वाला फ्लावर, दोनों बहुत अलग तरीके के दिखते हैं। फिर इसको ना बीच में ऐसे छोटा सा मोती लगाकर डेकोरेट करते हैं। यहाँ बीच में ऐसा छोटा वाला मोती लगा लेना है यहाँ। ये एक तरह का इसका यूज हो गया। अभी मैं एक और आपको बताना चाहूंगी। ये जो हमने बनाया है 7 बाई 7 में से बनाया है, दोनों तरफ का 7 सेंटीमीटर का नाप लिया था, ये वो वाला है। अभी इसको क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर है हमारी, ये जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ऐसे गोल घुमाकर चिपका लेना है इस तरह से। देखिए, ऐसा गोल बनाकर दोनों को चिपका लेना है एक दूसरे के ऊपर। ऐसे ऐसा गोल बनाना है हमको। देखिए, इस तरह का आपका गोल बन जाएगा। बीच में ऐसे नीचे जगह रहेगी। थोड़ा जल्दी करिएगा, बहुत कुछ बनाना बाकी है अभी। ये हो गया सबका? ठीक। अभी जो मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, आप पहले समझ लीजिएगा। ये जो हमने फ्लावर बनाया, उसका नाप क्या लिया था? ऐसे 7 सेंटीमीटर और ऐसे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ में आया था ना सबको? अभी हमको जो 4 पीस बनाने हैं, है ना, वो ये वाला जो स्ट्रेट वाला स्टैंडिंग वाला है, वो 7 सेंटीमीटर ही रखना है। ये जो हमको 7 सेंटीमीटर रखना है, और ये वाला जो इस साइड का है, उसको हमको 7 में से 6 सेंटीमीटर कर देना है और कट कर लेना है। तो इस तरह का हो जाएगा आपका ये 6 सेंटीमीटर वाला। ये आपका 7 सेंटीमीटर का था, ये 6 हो गया। इसको एक कट कर लीजिए। फिर से उसी तरह से ऐसे डबल करके बंद वाली जो साइड है, उस तरह से ऐसे कट लगाकर उसको बंद कर लेना है इस तरह से। 7 और 6, ये 7 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर वाला। फिर तीसरा जो बनाएंगे, इसको तो 7 ही रखना है, पर इस तरफ का 5 सेंटीमीटर कर देना है, वो तीसरा बनाना है। और उसी तरह से ये 7 रख के इसको 4 सेंटीमीटर कर देना है। सभी को ऐसे हाफ फोल्ड, ये इधर से इधर फोल्ड करना है, ऐसे नहीं फोल्ड करना है।
ये नीचे वाले ये 7 सेंटीमीटर का जो है इसको फोल्ड करना है हमको। आ रहा है ना समझ में सबको मैं जो बता रही हूँ? यस मैम आ रहा। बाकी सब भी बताइए प्लीज ऑडियो ऑन करके। अगर समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज आप अभी बता दीजिए। यस क्या? सबको शायद आ गया है समझ में, ठीक है ना? ओके चलिए, तो देखिए ये जो मेरा है वो 7x7 का कट किया हुआ है। अभी ये जो है ये 7 था, उसको हाफ फोल्ड किया, पर ये वाला जो था 6 है। ये जो है 6 सेंटीमीटर का है, ये वाला ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, और इससे छोटा जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। ऐसे 7 रखा, उसको हाफ फोल्ड किया, ये 6 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर वाला और फिर 4 सेंटीमीटर वाला। ये समझ में आ गया ना सबको? अभी इसको जैसे फोल्ड किया है, इसको भी ऐसे फोल्ड करके इसको चिपका लेना है इस तरह से। तो ये वाला ऐसा गोल बन जाएगा आपका दूसरा, ठीक है? पांच सेंटीमीटर का जो था वो उससे छोटा वाला इस तरह से बनेगा, और 4 सेंटीमीटर वाला इससे छोटा इस तरह से। अभी इसको क्या करेंगे हम? ये 4 सेंटीमीटर वाला है, ध्यान रखिएगा सब लोग प्लीज। ये 4 सेंटीमीटर वाला है, जो सबसे छोटा वाला करा था वो है। इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर वाला जो बनाया था उसको लेना है, और ये 4 सेंटीमीटर वाला है, इसके अंदर से ऐसे यहाँ चिपका लेना है इसको इस तरह से। ये 4 सेंटीमीटर वाला है, ये 5 सेंटीमीटर वाला है, फिर ये मेरा हो गया 6 सेंटीमीटर वाला। ये 4 वाला चिपका लेने के बाद ये 5 वाले को ये 6 वाले के अंदर ऐसे चिपका लेना है। 6 वाला आपका राउंड बन गया होगा ना, तो इसको ऐसे चिपका लेना है इस तरह से। हो गया? अभी इस 6 वाले को 7 सेंटीमीटर वाले के भीतर रख देना है इस तरह से। तो इस तरह का आपका पीस रेडी होगा। आया समझ में सबको? ये 7 सेंटीमीटर वाला है, 7x6 वाला, 7x5 वाला और 7x4 वाला, ये चारों लेयर बन गए। फिर क्या करेंगे? एक छोटी सी पतली सी ऐसी पट्टी निकालेंगे, ऐसी छोटी सी पतली सी पट्टी निकालेंगे, एक इस तरफ लगा देंगे और एक इस तरफ लगा देंगे। तो इस तरह से आपका हैंगिंग बन जाएगा। अच्छा, इसका यूज क्या है? इसको हम किस में यूज कर सकते हैं? या तो घर को डेकोरेट करने में यूज कर सकते हैं, या फिर मैंने जो आपको बंधनवार बनाना बताया उसमें नीचे आपने ये वाला यूज किया है ना, उसकी बजाय ये वाला भी यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है? अच्छा, इसको मैंने ये वाला लगाया, तो ये हैंगिंग बनाने के बाद किचन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई व्हीकल है उसके अंदर किचन लगाना है, तो किचन बाजार से लाने की जगह इस तरह से बनाकर यहाँ से उसको रिंग इसमें भरवा देंगे, तो फिर ये किचन के तौर पर भी यूज हो सकता है। आया ना सबको समझ में? प्लीज रिस्पॉन्ड करिएगा। यस मैम, आ गया समझ में। जी जी, बाकी सबको? सावित्री जी समझ में आया आपको? जी मैम। ओके, बेबी जी आपको? समझ में आ गया। आया ठीक, मैम। ठीक। ओके ओके, ये पेपर से भी बना सकते हैं, पेपर थोड़ा मोटा बना लीजिएगा, फिर उसमें से बनाइएगा तो भी बनेगा ये। यस मैम। यस मैम।
जी जी, सभी को कार्य करना है, व्हाट्सएप में फोटोज डालनी है। अगर समझ नहीं आए तो फिर मुझे पूछिएगा, व्हाट्सएप के द्वारा भी मैं आपसे कांटेक्ट में रहूंगी तो आपको बता सकूंगी। हो गया ना इतना? चलिए तो फिर आगे बढ़े। जी मैम। जी ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये जो लंबी वाली सीट है ना मेरे पास, ये वाली जो ये लंबी वाली पट्टी है ना, वो मैंने काटी है। लंबी वाली पट्टी कितनी काटनी है? इतनी चौड़ी ही काटनी है। देखिए, इतनी ही चौड़ी काटनी है पट्टी, पर इतनी लंबी काटनी है, इतनी लंबी। आपके पास जो भी पेपर है उसमें से काट लीजिए। देखिए इतनी लंबी है। जल्दी जल्दी करिएगा थोड़ा, तो ज्यादा सीख पाएंगे। इसको हाफ फोल्ड कर देना है, ऐसे हाफ कर लीजिए। इसको क्या करना है फिर, ऐसा करके हम नोट लगाते हैं ना, गांठ लगाते हैं ना, गांठ लगाते हैं डोरी की, डोरी में जो गांठ लगाते हैं ना, उस तरह से देखिए, ऐसा क्रॉस करके फिर इसको नीचे से ऊपर लाना है, बीच में से इस तरह से। जो गांठ लगाते हैं ना, वो गांठ लगानी है। फिर डोरी में गांठ नहीं लगाते, वैसे वाली। आया समझ में कि फिर से करूं? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। बता दीजिए। ठीक, देखिए ये ऐसा गोल घुमाया, उसको डबल रखना है, ठीक है। ऐसा क्रॉस आता है करना, ऐसा क्रॉस करना आता है ना सबको। फिर ये पार्ट जो है उसको ये बीच वाले पार्ट में से डाल के निकाल लेना है। जो हम नॉट नहीं लगाते उसको आप क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं समझ। हाँ वो तो बोला, गांठ लगाते हैं ना, जो डोरी की गांठ नहीं लगाते लास्ट में, वैसे गांठ ही लगानी है सिर्फ। इस तरह का हो जाएगा। इस तरह का हो जाएगा गांठ लगाने के बाद। मैम देखिए मैम, एक सेकेंड में, एक सेकंड रुकिए। बताइए। मैम ये देखिए। हाँ बेबी जी आपका सही है, मानसी जी आपका भी सही है, सुषमा जी आपका भी सही है। बाकी सबने बनाया क्या? संगीता जी आपने? आपका तो सही है सुषमा जी, देखा मैंने। हाँ सही है महेश जी, ठीक है। सही है। दीपाली जी आपका नहीं दिख रहा है।
मैम मैंने बनाया नहीं है अभी। ओके, अंकिता जी आपका सही बना है, हर्षिता जी आपका भी सही है। चलिए, तो फिर अभी समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैम मेरा बनाया। बताइए, शालिनी जी थोड़ा नजदीक लाइए। चलिए, अभी ये जो ओपन वाला पार्ट है ना उसको छोड़ देते हैं, ये जो ओपन वाला पार्ट है ना उसको छोड़ देते हैं। अभी ये जो आगे वाला पार्ट है ना, बंद वाला, ये वाला, ये जो बंद वाला पार्ट है उसकी तरफ हम थोड़ा काम करते हैं। इसको क्या करेंगे, देखिए ये आपका सीध है ना, जो ये वाला, ये वाला, ये जो सीध है ना, ये यहाँ क्या करेंगे, ये जो बीच वाला है ना, वहां से ऐसे थोड़ा सा गोलाकार कट करेंगे अंदर की तरफ, इस तरह से। ये दिख रहा है ना सबको, ये मैंने ड्रॉ किया वो। यस मैम। हाँ, तो एक करिए आप ऐसा, ये जो सीध वाला पार्ट है, ये वाला, यहाँ नीचे की ओर, ऊपर नहीं करना है, नीचे की ओर ऐसा वाला थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसा कट लगा लेना है, गोल बनाकर। यहाँ इस तरह से। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जहां नीचे से ये कट किया है मैंने, यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ भी थोड़ा शेप दे देंगे। और ये जो हमने कट किया ना, वहां पे क्या करेंगे, इस तरह से ऐसी चोंच लगा देंगे। फिर यहाँ आंख बना लेनी है। और ये जो पीछे का हिस्सा है, ये जो पीछे का हिस्सा है, इसको हम दो तरह से काट सकते हैं। एक तो इस तरह से ऐसे जिगजैग बना लीजिए, इस तरह से काट सकते हैं, या तो फिर इसको पीछे की साइड को ऐसे गोल काट लीजिए। उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, इस तरह से। वो आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है। ये वाला ज्यादा सुंदर लग रहा। हाँ, दोनों, कोई भी आप अपनी तरह से बनाइए, कोई भी बनाएंगे सुंदर ही दिखेगा। अच्छा, यहाँ आंख लगा लेनी है और इस तरह से चोंच बना लेनी है। ये चोंच बनाना समझ में आया, मुंह बनाना और चोंच बनाना समझ में आया सबको? ठीक। अच्छा, ये जो मैंने बनाना बताया ना, ये भी हम जो मैंने बंधनवार बताया उसमें जो झूमर नीचे लगाते हैं, वो बीच बीच में ये जो छोटे वाला गोल मैंने बनाना बताया था, ये वाला, इसकी जगह पे ये लगाए, फिर एक ये लगाए, फिर एक ऐसा वाला लगाए, फिर एक ऐसा वाला लगाए। ऐसा करके भी बंधनवार बना सकते हैं, है ना। ये सब आइडियाज अपने आप से आपको सोचने हैं कि आपको मैंने जो जो चीजें बनाना बताई है उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं।
मैं एक दो आइडियाज दूंगी, बाकी के आप अपने आप से विचार करके बनाइएगा। इतना समझ में आया ना सबको? यस मैम। ठीक है। देखिए थोड़ी। हाँ मानसी जी सही बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या देखा, आपको घुमा देंगे, आप आइए तो सही। अच्छा मैम देखिए ठीक है। एक सेकंड, हाँ देख लो। किसका है? मैम हाँ ठीक है। बेबी जी दिखाइए। मैम ये हाँ अच्छा बना है, अच्छा बना। सुषमा। हाँ अच्छा बना है मैम। अगर आप ये फोम शीट से बनाते हैं ना तो थोड़ा मोटा वाला रहेगा, तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है। कोई भी चीज बनाकर उसमें लगाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसके फोटोज डालूंगी, आपको खुद से समझ में आएगा कि अगर पेपर में से बनाते हैं, फोम शीट से बनाते हैं, या पत्ते से बनाते हैं, या और कोई चीज से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, तो सभी से अलग अलग बनेगा। तो उसका लुक कैसा आएगा, अगर हमने कोई अलग चीज से बनाया है तो उसमें क्या कमी लग रही है, तो वो कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, वो सब आपको खुद को सोचकर बनाना है। कहीं भी दिक्कत है प्लीज मुझे पूछ सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सभी का सही से उत्तर बताऊंगी। उसको मॉडिफाई करके, उसको सुधार के आप अच्छे से चीजें बना सकेंगे। ठीक है, ना समझ में आया? अच्छा अभी 10 मिनट है तो हम कुछ और नया नहीं बना पाएंगे, फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि एक और तरह से आपको स्पैरो बनाना सिखा लूं। क्या जीतोगे कि क्या जीतो नहीं ले रहा था इसे हाँ तो चाल मैंने ना ये 3 तरह की पट्टी ली है। हमने पहले दिन वो दिल वाला शेप बनाया था ना, ऐसे बड़ी छोटी छोटी करके, वैसे ही मैंने ये 3 पट्टियां ली है। ये एक उंगली जितनी, एक उंगली जितनी, ठीक है, तीनों, पर ये बड़ी है, ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे हम, ये बड़ी वाली, इसके नीचे छोटी वाली, इसके नीचे और छोटी वाली, इस तरह से तीनों को मैंने जोड़ लिया है। फिर इसको क्या करेंगे, वो जो हमने किया था ना, इसके पीछे ऐसे बड़ी वाली पीछे उल्टी रख के, फिर क्या किया था, इसको ऐसे उल्टा घुमाया था ना, ऐसे उल्टा घुमाया था, कागज को ऐसे उल्टा घुमाया था पट्टी को, सही है। और इसमें हमको क्या करना है, ये छोटी वाली पट्टी है, इसको अंदर लेके जाना है इस तरह से, नहीं है उसको, इस तरह से। फिर ये पट्टी को इसके ऊपर, इधर, ये सही रखनी है, सेम रखनी है इस तरफ से, पर इसको छोटी होगी ना ये, तो थोड़ा यहाँ गैप रहेगा, ये उससे लंबी है, तो अगर ये मैं यहाँ पे पकड़ूंगी ना तो उससे भी यहाँ गैप रहेगा, इस तरह से 3 गैप निकलेंगे। ठीक है, यहाँ सभी को चिपका लेना है एक दूसरे के ऊपर, यहाँ सभी को एक दूसरे के ऊपर चिपका लेना है। ठीक है, देखिए इस तरह से इसको पीछे से बंद कर लेना है। फिर क्या करेंगे,
इतनी ही चौड़ी एक छोटी सी पट्टी लेंगे और इसका राउंड बना लेंगे। इसको ऐसे राउंड करके यहाँ चिपका लेंगे इस तरह से। ऐसा राउंड बनाना है और जहां से चिपकाया है उसको हमको क्या करना है, यहाँ चिपका लेना है इस तरह से, इसका मुंह बनाने के लिए। फिर क्या करेंगे, हो गया। इस तरह का बनेगा। फिर क्या फिर इसमें क्या करेंगे, इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे। आपको जो कलर चाहिए अलग अलग कलर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो बनेगा इस तरह से इसका चोंच बनेगा। ये मैंने बड़ी वाली ली है, मेरे पास जो पट्टी है वो इस तरह से, देखिए ऐसी पट्टी निकलेगी। इसको हमको क्या करना है, ये मुंह है तो उसके आगे ऐसे चिपका लेना है इस तरह से, तो इसकी चोंच बन जाएगी इस तरह से। दिखाई दे रहा है सबको? जी, ये हो गया। इतना इतना समझ में आ गया? मैं लगा नहीं रही हूँ, लगने में थोड़ा टाइम निकल जाएगा इसलिए। इतना समझ में आ गया ना? ठीक। फिर ये कैसे हो जाएगा, देखिए ऊपर से ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और ये जो चोंच लगाएंगे ना तो यहाँ 2 आंखें बना लेनी है। और ये जो पीछे का जो पार्ट है, ये पीछे वाला जो साइड है, यहाँ पे हमको थोड़े कट लगाने हैं। इस तरह से ऐसे कट लगा लेने हैं। और बिना पंख के तो होता नहीं, तो उसके पंख के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी ही सीट के ऊपर डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको कट करके ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे चिपका लेना है। ये बीच वाला जो पार्ट है इसके ऊपर चिपका लेना है और दोनों तरफ उसके पंख हो जाएंगे। बनने के बाद ये मैंने कागज में से बनाई हुई है, इस तरह का बनेगा, देखिए।
आया समझ में सबको? समझ में आया ना सबको? यस मैम। जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का भी? ये दो तरह की बना सकते हैं। अच्छा, अगर इसको आप बंधनवार में या कुछ चीजें बनाने में यूज करना चाहते हैं तो सुई धागे से आराम से इसमें से सुई निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये वाला बनाया हो, झूमर बनाया हो, कुछ भी बनाया हो आपने, ये फोम सीट में से सुई आसानी से निकल जाएगी। ठीक है? अच्छा, आज जो भी हमने सीखा उसमें से कोई भी क्वेश्चन है किसी को? नो मैम। आज जो कुछ भी हमने सीखा उसमें से किसी को क्वेश्चन है? नहीं है? ठीक है ना? जो भी क्वेश्चन हो, अगर जो भी कोई क्वेश्चन करना चाहे तो मैम सभी कर सकता है। जी मैम मेरी चिड़िया मुझे ठीक बनी क्या? क्या? मेरी चिड़िया ठीक बनी क्या? नहीं, ये गोल कहाँ लगाया आपने? गोल ऊपर नहीं लगाना है, दूर से समझ नहीं आ रहा था ठीक से। ऐसे लगाना है मुंह, उसका मुंह ऐसे लगाना है। ये जो अपने आगे निकलता है ना, ऐसे आगे निकलेगा। आपने ऐसे ऊपर लगा दिया यहाँ पे लगना है इस तरह। आपने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे नहीं, आगे लगाना है। ये जो गोल पट्टी निकलेगी ना, उसके आगे लगाना है। मैम ये ठीक है? ठीक लगा? हाँ, आपने सही बनाया बेबी जी। हमको नहीं ये आया लगा। समझ में ना? इसके आगे ही चोंच आएगी और ऊपर उसके पंख आएंगे यहाँ पे इस तरह। समझ में सबको? किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा, जिन जिन लोगों के पास ये फोम सीट नहीं मिलती है उसके ऑप्शन समझ में आ गए। उसके अलावा इस चीज में से बना सकते हैं। महेश जी, आशा जी, सावित्री जी, जो लोग बेबी जी जिनके पास वो शीट नहीं है, कागज को थोड़ा मोटा बना लीजिए, जैसे कुछ चीजें बनाइए तो भी ऐसे ही बनेगी। नहीं तो जैसा मानसी जी ने बोला था ना, वो साड़ी के अंदर फोम आता है, उससे बनाएंगे तो भी अच्छा बनेगा। नहीं है तो आपने जो बांस की बताई थी ना, पत्ती, बांस की पत्ती बताई थी, उसको भी 2-3 पत्तियों को जोड़ लीजिए तो थोड़ा मोटा हो जाएगा। उसके बाद उसमें से बनाइए। ठीक है? ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें यूज करके आप कुछ ना कुछ नया बनाने का ट्राई जरूर करिएगा। मैडम ये वाला फ्लावर मेरे से बन नहीं रहा डबल से। क्या नहीं बन रहा? ये वाला फ्लावर क्यों नहीं बन रहा है? बट किया भी चल सही नहीं आ रहा मैडम। तो मैंने पिछली बार बताया था ना, उसको ऐसे हाफ फोल्ड करके बीच में ऐसे सीध में स्टेपलर लगाइए तो होगा ही होगा। होगा मैडम, जरूर से होगा। मैडम वो एक साइड तो आ रहा है मैडम, दूसरी साइड नहीं आ रहा। वो साइड धीरे धीरे ऐसे पहले एक को बंद कर लीजिए, एक लास्ट में कॉर्नर पर एक स्टेपलर लगाइए, एक थोड़ा बीच में लगाइए, फिर थोड़ा थोड़ा खींच के उसको बनाइए, वो हो जाएगा। तो एक काम करिए, ऐसा सेम टू सेम दूसरा बना लीजिए और उसको बीच में चिपकाइए। इसका हाफ बनाइए, दूसरे का हाफ बनाइए और दोनों को ऐसे चिपका लीजिए तो फिर पूरा गोल हो जाएगा। है ना? बोलिए मानसी जी, कुछ था?
मानसी जी आप कुछ बोल रही थी? चिड़िया दिखा रही थी। अच्छा ओके, अच्छा हो गई ना, मैम सही से बनी। ये बोले थे ना वो कंकोत्री में से बनाने के लिए, इन्विटेशन कार्ड से बनाने के लिए, तो उसमें अलग अलग कार्ड आते हैं ना, तो ऐसे डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं हम। इस तरह से डिफरेंट कलर यूज करके बना सकते हैं। इसका मैंने झूमर बनाया है, मैं दिखाऊंगी, आपको फोटो डालूंगी। और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है ना? मैम हाँ मैम मेरे पास खाली पेन बहुत सारे हैं, आप उनका यूज करना बताएंगी? हाँ, नेक्स्ट हमारा वेबिनार उसी के ऊपर रहेगा, बनाना बताऊंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। मैं फिर ना कुछ बनाना नहीं, मेरा जो बनाया हुआ है या मेरे पास जो भी फोटोज पड़े हैं ना, मैं आपको शेयर करूंगी व्हाट्सएप पे, तो आप वो बनाना ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है? जी तो जी बताइए। मुझे अच्छा आपने ये भी बना लिया, सही, चलो अच्छी बात है। थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है तो अभी जी मुझे लगता है मैम, जी हमारी आवाज पहुंच रही मैम? हमारी आवाज आ रही है मैम? आपकी आवाज आ रही है सजल जी। जी जी मुझे लगता है मैम 5:07 हो गया है, हाँ और टाइम टाइम भी हमारे पास शेष ही है, और सत्र को यहीं पर समापन करना चाहिए। तो मैं सभी प्रत्यक्षार्थियों से अनुरोध करूंगा फिर से प्रार्थना मुद्रा को धारण करें, ताकि इस वेबिनार को यहीं पर समापन किया जा सके। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जो मोह माया माने मद सरे मदन मरे धन पीर है, जो विपले विग्रहो बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलद के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेश्वर भगवान की जय। जी मिलते हैं अगले सेशन में किसी और नई चीज के साथ। जय जिनेंद्र सभी को। जय जय जन मैम, जय जय Let's end.